ओके, तो कहानी को कनेक्ट करते हैं पिछले एपिसोड से, जहाँ पर हैरो माँ को गोली मारता है और माँ की आंख खुलती है एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर। दरअसल ये सब उसकी पिछली यादें हैं जो कि उसका ब्रेन उसे दिखा रहा है उसके मरने से पहले। और ये पार्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये बात जानने में कि माँ को स्टीवन में से असली कैरेक्टर कौन है जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है। अभी के लिए तो इसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब रियल है या फिर जो अब तक वो जी रहा था वो सब। इसलिए ये यहाँ से निकल कर भागता है, जहाँ पर उसे एक और रूम में मिलता है स्टीवन, जिसे लेकर जब ये बाहर भागने लगता है तो एक और रूम से निकलती है एक आर्मर पहनी हुई हिप्पो। और ये हिप्पो होती है एक गॉडेस जिसका नाम होता है टावरेट, जो कि इन्हें बताती है कि वो दोनों ही मर चुके हैं और वो इजिप्शियन मृत्यु लोक में है जिसका नाम है डुवैट। और ये डुवैट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर इंसानों के पाप और पुण्य को तराजू में तोला जाता है। जहाँ पर पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में भेजा जाता है तो वहीं पापी आत्माओं को डुवैट में ही फेंक दिया जाता है, जो कि पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। अभी के लिए ये गॉडेस इन्हें बताती है कि इंसान डुवैट को नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें यह जगह उनकी यादों के अनुसार दिखाई देगी। जैसे कि माँ की यादों के अनुसार ये जगह उसे एक मेंटल हॉस्पिटल के जैसे दिखाई देती है। और जब स्टीवन इसका रीजन पूछता है कि मेंटल हॉस्पिटल ही क्यों, तो माँ कहता है क्योंकि वो पागल है, पूरी तरह से पागल। और ऐसे ही और भी बातें करता हुआ ये एक दरवाजे को खोलता है जिससे हमें दिखाई देता है डुवैट, मतलब कि ये पूरी तरह से तो पागल नहीं है। और यहाँ पर मोस्टली स्टीवन का दिमाग काम करता है, जो कि इन सब के बारे में बड़े ही अच्छे से जानता होता है कि वो नाव उन्हें कहाँ लेकर जा रही है। और इसी की बात सुनते हुए टावरेट कहती है कि अगर उनके दिल में कोई भी बोझ नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए स्वर्ग में रह सकते हैं। और यही बात चेक करने के लिए वो उन दोनों के दिल को निकाल कर एक तराजू में तौलती है एक पंख के साथ, जिसके बारे में स्टीवन बताता है कि अगर उनका दिल पंख के बराबर हल्का हुआ तो उन्हें सुकून के मैदान में उतार दिया जाएगा, मतलब कि स्वर्ग में। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें डुवैट में फेंक दिया जाएगा, जहाँ पर मौत के बाशिंदे उन्हें हमेशा के लिए पत्थर की तरह जमा लेंगे। जिसके लिए माँ कहता है कि ना तो वो सुकून के मैदान में जाएंगे और ना ही डुवैट के रेगिस्तान में, और जरूरत पड़ी तो वो लोग हिप्पो को ही मारकर बोट को चुरा लेंगे यहाँ से निकलने के लिए। बट वो तराजू हिलता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। जिसके लिए ये हिप्पो कहती है कि उनके मन में खलिश है, और अगर डुवैट के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ये तराजू हिलना बंद नहीं किया तो डुवैट के बाशिंदे उन दोनों को ही ले जाएंगे। इसलिए ये उन्हें बोट के अंदर जाने के लिए कहती है कि उनकी जिंदगी भर की यादें उस बोट के अंदर मौजूद है, इसलिए वो अंदर जाकर सारी बातें जान ले ताकि उनका मन हल्का हो जाए, और तभी जाकर ये तराजू एक सही डिसीजन ले पाएगा। बट माँ कभी भी स्टीवन को यही कह रहा होता है कि उन्हें हिप्पो को मारकर बोट को चुरा लेना चाहिए। एक तरह से ये डर रहा होता है अपनी पिछली यादों को देखने से, और ये नहीं चाहता कि स्टीवन भी उसे देखे, जिसका रीजन हमें आगे जानने को मिलेगा कि आखिर क्यों। अभी के लिए तो ये दोनों ही जिस भी रूम में जाते हैं वहाँ पर इन्हें कुछ न कुछ डिस्टर्बिंग चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि एक रूम तो पूरी तरह से लाशों से भरी पड़ी होती है जिन्हें मार्क ने मारा होता है खोंशों के कहने पर, और साथ ही यहीं पर इन्हें एक बच्चा भी दिखाई देता है जिसे जब स्टीवन बात करने लगता है तो वो भागने लगता है यहाँ से। और स्टीवन जब उसके पीछे जाता है तो मार्क उसे रोकने की कोशिश करता है, इसलिए स्टीवन एक रूम में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है ताकि मार्क उसे सच्चाई जानने से रोक न सके। और यहाँ पर इसे अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं, और साथ ही इसे पता चलता है कि उसका एक छोटा भाई भी था जिसके साथ खेलने के लिए ये उसे केव में लेकर जाने लगते हैं, जहाँ पर ये बात करने लगते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन क्या बनेगा, जिसमें से एक कैरेक्टर का नाम होता है डॉक्टर ग्रांट, सेम इज स्टीवन ग्रांट की तरह। और ठीक यहीं पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसके लिए उसका भाई उसे घर वापस चलने के लिए कहता है। बट मार्क उसकी बात नहीं मानता और उसे गुफा के अंदर चलने के लिए कहता है, जहाँ पर तेज बारिश की वजह से पानी भरना शुरू हो जाती है। इसलिए स्टीवन उन्हें वापस आने के लिए कहता है ताकि वो बीच में ही फंसे न रह जाए। बट ये सब सिर्फ उसकी यादें होती हैं, इसलिए वो इसे सुन नहीं पाते, और चीख पुकार के साथ माँ के छोटे भाई की मौत हो जाती है यहीं पर। और यही बात मार्क स्टीवन से छुपा रहा था, बट सिर्फ यही बातें नहीं होती जो कि पेनफुल होती है, जहाँ पर उसकी मॉम इन सब के लिए जिम्मेदार मानती है मार्क को, और उसे हमेशा ही मारती पीटती रहती है, उसे मेंटल टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से मार्क पागल हो जाता है। और इन सब से बचने के लिए उसका दिमाग स्टीवन ग्रांट नाम के कैरेक्टर को क्रिएट करता है ताकि वो थोड़ा सा सुकून से जी सके। इन शॉर्ट, जब मार्क बुरी तरह से डर जाता तो उस डर और दर्द से निकलने के लिए मार्क स्टीवन ग्रांट बन जाता है, उसके मूवी का एक फेवरेट कैरेक्टर। और ठीक यहीं पर हमें ये बातें पता चलती है कि मार्क एक सोल्जर था जिसे आर्मी से इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि इसने बिना बताए छुट्टी ले ली थी, और इसलिए ये काम मांगने के लिए जाता है अपने सीनियर के पास, जो कि इसे अपने साथ लेकर जाता है पिरामिड की लूट करने, जहाँ पर वो लालच में आकर सबको मार देता है और साथ ही इसे भी।
और ठीक यहीं पर हम इसे भी देखते हैं जो कि अपनी आंख को घसीटते हुए खॉन्शू की मूर्ति के पास लेकर जाता है और अधमरी हालत में वो खुद को शूट करने की कोशिश करता है ताकि वो इस दर्द से निकल सके। बट इससे पहले ये खुद को मारता खॉन्शू इससे एक सौदा करता है कि वो उसे बचा सकता है अगर वो उसके लिए रात के मुसाफिरों की रक्षा करे और जिसे कहे सिर्फ उसे ही मारे। और ये सारी बातें सुनकर स्टीवन कहता है कि खॉन्शू एक नंबर का मक्कार है क्योंकि वो मार्क का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा होता है अपने काम के लिए। और ये सारी बातें जानने के बाद स्टीवन और मार्क के मन में किसी और बात के लिए खलिश नहीं रहती और इसलिए वो तराजू हिलना बंद हो जाती है। और जब ये वापस से बोट में जाते हैं तो ये देखते हैं कि सभी आत्माओं को स्वर्ग से नीचे फेंका जा रहा होता है बिना किसी वजह के। और इन सब का रीजन होता है हैरो जो कि एमिट को रिहा कर रहा होता है। और सेम उसी को रोकने के लिए ये टावरेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें वापस से उसके शरीर में भेज दे, जिसके लिए ये भी कहती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो अधमरे शरीर में वापस जाएंगे और उनका घाव वैसा का वैसा ही होगा। और इसलिए ये लायला तक संदेश पहुंचाने की बात करता है ताकि वो खॉन्शू को रिहा करवा सके, क्योंकि अगर खॉन्शू रिहा हो गया तो वो उसके घावों को भर सकता है। पर जब तक इनका ये नाव इंसानी दुनिया के पास जाती तब तक वो तराजू पूरी तरह से थम जाती है, मतलब कि मौत के बाशिंदे उन्हें जरूर पकड़ने के लिए आएंगे। और ठीक ऐसा ही होता है यहाँ पर, जहाँ पर इन्हें रोकने के लिए आते हैं रेत से बने ज़ॉम्बीज जो कि पर्टिकुलरली माँ को लेकर जाने लगते हैं, क्योंकि शरीर का असली मालिक तो वही होता है। और इसलिए उसे बचाने के लिए स्टीवन आगे बढ़ता है और माँ को बचाते बचाते वो खुद गिर जाता है नाव से, जो कि जल्दी ही एक पत्थर में बदल जाता है उस रेगिस्तान में गिरकर। और वो बोट माँ को लेकर जाती है सुकून के मैदान में, क्योंकि इसका दिल अब पूरी तरह से शांत हो चुका होता है। और ये एपिसोड हो जाती है खत्म और अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जब ये लोग माँ के शरीर को पानी से बाहर निकालते हैं खींचकर, ताकि वो उससे एमिट को मूर्ति को वापस ले सके। और यहाँ पर आप समझ लो कि माँ पूरी तरह से मर चुका है और उसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता, इवन कि खॉन्शू भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए हैरो उस कैंपस को उसकी बॉडी के ऊपर रखकर जाने लगता है एक यादगार की तरह। तो वहीं सेम इसी जगह पर मौजूद होती है लायला और एक पर्सन को चुपचाप मार डालती है और उनके जाने का वेट करने लगती है यहाँ से। और उनके जाने के बाद ये उस कंपास को लेकर निकल जाती है हैरो को रोकने। और सीन जब हैरो की तरफ शिफ्ट होती है तो उन्हें एक नाके पर रोका जाता है उनसे पूछताछ करने, जिससे हैरो यहाँ पर एमिट की छड़ी का इस्तेमाल करता है उन सब पर। और उस छड़ी का जादू उन सब को मार डालता है जो कि पापी हैं या फिर आगे चलकर पाप करेंगे। और उन सब में बच जाता है सिर्फ एक ऑफिसर, जिसे हैरो के आदमी अपने साथ ले जाते हैं अपना मेंबर बनाकर। तो वही सेम इसी हैरो के आदमी के साथ मिली होती है लायला, जो कि सही मौका मिलने पर एक चाकू लेकर आगे बढ़ती है हैरो को मारने, जिसे रोकने के लिए उसे आवाज लगाती है एक पर्सन और खुद को गॉडेस टावरेट बताती है कि मार्क ने उसके लिए एक संदेश भेजा है। और वो संदेश होता है कि अगर वो खॉन्शू की मूर्ति को तोड़ दे तो ये सब कुछ रुका जा सकता है। और इसलिए लैला उसकी बात मानते हुए हैरो को नहीं मारती और उन्हीं के साथ मिलकर ठीक चेंबर ऑफ गॉड में जाती है, जहाँ तक पहुँचने के लिए हैरो गीजा के पिरामिड में एक रास्ता बनाता है और उसको ऐसा करता देख रोकने के लिए आते हैं सभी देवताओं के अवतार, पर वो इतने ताकतवर नहीं होते कि वो एमिट की छड़ी को रोक सके। इसलिए लैला यहाँ पर आते ही खॉन्शू की मूर्ति को ढूंढने लगती है। तो वहीं हैरो ठीक यहीं पर आकर एमिट को रिहा करता है उसकी मूर्ति को तोड़कर, जहाँ से बाहर आती है एमिट, जिसका सर होता है एक मगरमच्छ के जैसे। और बाहर आते ही वो हैरो से पूछती है कि उसे किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए। और साथ ही एमिट ये भी कहती है कि हैरो का तराजू एक तरफ कुछ ज्यादा ही झुका हुआ है, मीन्स कि वो भी एक पापी है जिसके लिए कायदे से एमिट को उसे मार देना चाहिए। पर ये उसे नहीं मारती और उसे अपने अवतार के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है यहाँ पर। तो वहीं लैला खॉन्शू को रिलीज करते ही माँ को जिंदा करने के लिए कहती है, जो कि इससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी रूह इस दुनिया में नहीं होती, कहीं और ही होती है। और इसलिए ये लैला को अपना नेक्स्ट अवतार चुनने की बात करता है ताकि वो एमिट को रोक सके, जिसके लिए लैला पूरी तरह से मना कर देती है कि वो उसके जैसे सेल्फिश गॉड की अवतार तो किसी भी हाल में नहीं बनेगी। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है सुकून के मैदान की तरफ, जहाँ पर माँ को वो चीज मिलती है जिसकी उसे हमेशा से ही ख्वाहिश थी। और वो चीज होती है अ पीस ऑफ माइंड, जो कि वो अपने मॉम के टॉर्चर से बचने के लिए चाहता था। बट यहाँ पर ये स्टीवन की बात करने लगता है कि उसे स्टीवन वापस चाहिए, जिसके लिए टावरेट कहती है कि ये सब पॉसिबल नहीं क्योंकि वो डुएट में जम चुका है और अगर वो वहाँ पर गया तो वो दोबारा वापस कभी भी नहीं आ पाएगा, मीन्स कि ये भी डुएट में ही जम जाएगा ठीक स्टीवन की तरह। बट ये उसकी बात नहीं मानता और वापस चला जाता है स्टीवन को लाने,
जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत हार्ट टचिंग सीन देखने को मिलती है, जहाँ पर ये उससे माफी मांगता है हर एक बात के लिए, और ये भी जल्द ही पत्थर में बदलने लग जाता है वहाँ पर रुकने की वजह से। और शायद इसकी सच्चाई देवताओं का दिल जीत लेती है और इसलिए वो उन दोनों को ही रिहा कर देते हैं डुबैट से, जहाँ से निकलने में इनका साथ टावरेट भी देती है। और जैसे ही मार्क बाहर आता है तो वो वापस से उसी शरीर में जाता है जो कि मर रहा होता है, और उसके जिंदा होने को सेंस करके ठीक उसी के पास जाता है खॉन्शू, जो कि उसे पूरी तरह से तैयार करता है जंग के लिए। बट अब ये उसकी बात को आंख मूंद कर नहीं मानता और स्टीवन उससे नेगोशिएट करने लगता है कि एमिट को रोकने के बदले उसे उन दोनों को ही रिहा करना पड़ेगा। और इस बात को मानने के बाद कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है क्लाइमैक्स की तरफ, जहाँ पर हैरो अपने सभी अंधभक्त के जरिए दुनिया भर के लोगों को जज करता है पाप और पुण्य के स्केल पर, और पापी लोगों की आत्मा शिकार बनती है एमिट का, जिससे उसकी साइज और ताकत दोनों ही बढ़ती जाती है। तो वहीं एक अवतार लैला को बताता है कि उन्हें एमिट को रोकने के लिए उसे एक मूर्ति में नहीं बल्कि एक इंसानी शरीर में डालना होगा, ताकि उसके मरने के बाद एमिट भी पूरी तरह से मर जाए, और ऐसा करने के लिए उन्हें एक अवतार चाहिए होगा। और इसलिए लैला गॉडेस टावरेट की अवतार बनती है, जिसकी अपनी ही एक अलग एबिलिटी होती है उड़ने की। और यहाँ से हमें एक काफी अच्छी और लंबी फाइट सीन देखने को मिलती है, जहाँ पर एक तरफ खॉन्शू और एमिट लड़ रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हैरो और मार्क। और जब हैरो मार्क पर भारी पड़ने लगता है तो उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आती है लायला, जो कि मार्क को जिंदा देखकर काफी खुश होती है। पर अभी खुशी मनाने का टाइम नहीं होता और ये दोनों ही हैरो को रोकने के लिए उससे लड़ने लगते हैं, जो कि एमिट की छड़ी की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल बन गया होता है और दोनों को मार मार कर उनकी बुरी हालत कर देता है। और एक वक्त तो ऐसा भी आता है कि ये मार्क को पूरी तरह से मारने लग जाता है, और ठीक इसी वक्त मार्क एक बार फिर से हो जाता है बेहोश। और होश में आने पर ना सिर्फ हैरो बल्कि उसके सारे साथी जमीन पर पड़े होते हैं, और ये सब डेफिनेटली स्टीवन ने नहीं किया होता। मींस कि इसके पास एक बहुत ही पावरफुल ताकत है जिसके बारे में इसे कुछ भी पता नहीं होता, और वो ताकत सिर्फ तभी सामने आती है जब इसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है शायद। तो वहीं एमिट खॉन्शू को मार मार कर अधमरा कर देती है, और इसलिए उसे रोकने के लिए ये हैरो को लेकर जाते हैं चेंबर ऑफ गॉड, जहाँ पर ये एक रिचुअल परफॉर्म करके एमिट को हैरो की बॉडी में कैद करते हैं, जो कि जब सक्सेसफुली हो जाता है तो खॉन्शू उसे मारने के लिए कहता है ताकि उसके मरने के साथ एमिट भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और मार्क ऐसा करने भी लगता है ताकि वो काम फिनिश करके वो पूरी तरह से आजाद हो जाए। बट लायला उसे रोक देती है कि अब वो आजाद है और खॉन्शू के बाद उसे मारने की जरूरत नहीं, जिससे मार्क भी उसे मना कर देता है हैरो को मारने से। और जब खॉन्शू उसे फोर्स करने लगता है तो ये खुद उसे मारने के लिए कहता है अपने ही हाथों से, और उसके बाद ये उसे खुद को आजाद करने के लिए कहता है, जिसके ऐसा करते ही मार्क की आंख खुलती है मेंटल हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर डॉक्टर हैरो इसे अभी भी कह रहा होता है कि स्टीवन ग्रांट और चांद का देवता सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन है और उसके अलावा कुछ और नहीं। और इस बात पर यह कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता और मैं जानता हूँ कि सच क्या है और तुम कौन हो। और ये सारी बातें सुनकर हैरो डर जाता है और उसके पैर से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे देखकर माँ की आंख खुलती है उसके घर में, और वो भी अपने बेड से बंधे हुए, और ये एपिसोड हो जाती है खत्म। एंड नाउ जो पॉइंट समझने वाली है वो ये कि हमें यहाँ पर किसी भी तरह का हिंट नहीं दिया जाता कि ये सीरीज यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गई है या फिर इसका नेक्स्ट सीजन आएगा। और अगर नेक्स्ट सीजन आया तो हमें शायद माँ की न्यू एबिलिटी देखने को मिल सकती है, जहाँ पर हमें शायद ये बात पता चले कि मार्क ने कैसे हैरो को सिर्फ एक ही सेकंड में मारकर अधमरा कर दिया। अभी के लिए तो इस एपिसोड के साथ ये पूरी सीरीज हो जाती है खत्म। एंड इफ यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज शेयर इट ऑन Facebook and WhatsApp to help me grow this channel. Thank you.